नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न चैप्टर। भिन्न में हम लोग समझेंगे कौन कौन सी भिन्न होती हैं, भिन्न किसको कहेंगे, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, भिन्नों की तुलना, भिन्नों का आरोही क्रम में कैसे लगाएं, अवरोही, और भिन्नों से संबंधित कुछ इबारती प्रश्न। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भिन्न हम किसे कहेंगे। ठीक, तो देखिए, जैसे अभी तक हम जो संख्याएं पढ़ रहे थे, हमने संख्या पढ़ी, मान लीजिए 4, 5, 3, 2, ये संख्याएं हैं। ठीक, ये संख्याएं, ये अंक जब P/Q के फॉर्म में होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जैसे इसी को पलट के लिख देते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हमको जब ये अंक मिल गया तो ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये P/Q के फॉर्म में जो संख्याएं हैं, वहां पर ये जो Q है, ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो Q का मान है, जहाँ Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P की जगह पर हो सकता है, P की जगह पर हो सकता है, लेकिन Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम भिन्न किसे कहेंगे, भिन्न हम उसे ही कहेंगे जब संख्याएं P/Q के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें इसमें प्राप्त हो रही है। देखिए, इसमें हमको एक ये ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है, एक नीचे वाली, और एक बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है। ये जो बीच में लाइन है, जो दोनों इनको बांट रही है, इसको हम कहेंगे विभाजक रेखा। क्या कहेंगे? विभाजक रेखा। क्या कहेंगे? विभाजक रेखा। इसको हम आपको एक स्टैंडर्ड स्तर से बता रहे हैं, उस तरीके से नहीं बता रहे हैं बच्चों से कि बच्चों की तरह कि ये एक रोटी है, जैसे आपको एकदम ही फर्स्ट सेकंड, इतना हम ये जानते हैं कि आपने ये पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन हम आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट पर ले जाना चाहते हैं। ये एक, लेकिन फिर भी हम आपको एक एज अ रेफरेंस के तौर पर इसे हम बता रहे हैं कि ये एक रोटी है और इसे 20 से आधा कर दिया तो ये एक चीज को 2 भाग में बढ़ गया, इसे हम 1/2 में दिखाएंगे। या फिर हमने ऐसे कर दिया, इसके 4 भाग हो गए तो इसे हम 1/4, ऐसा कुछ नहीं हम आपको बता रहे हैं, ये अब आप जानते हैं। ये है विभाजक रेखा। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नॉमिनेटर कहते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। हमारे पास जो बच्चे हैं वो सभी नवोदय का एग्जाम वही देते हैं जो प्राइमरी के बच्चे हैं, गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सभी हिंदी भाषा से ही परिचित है। हालांकि पेपर आपको मिल जाएगा दोनों भाषा में, लेकिन फिर भी आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आप जानना चाहें तो, नहीं तो ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, ये हमें 3 चीजें इसमें प्राप्त होंगी। अब हमें ये देखना है कि भिन्न क्या कहते हैं, ये हमें समझ में आ चुका है कि संख्या P/Q के फॉर्म में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, विभाजक रेखा हो, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली हर। अब हम देखेंगे कि भिन्न किस किस तरीके की होती हैं, किस किस प्रकार की हमें भिन्न मिलती है। तो देखिए, एक हमको मिलेगी उचित भिन्न। कंपैरिजन करा के अगर हम दोनों को पढ़ाएंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरी होती है अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित और अनुचित भिन्न, ये भी कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से। अगर बेसिक स्तर पे पूछेगा तो ये आपसे पूछ सकता है उचित या अनुचित भिन्न कौन सी है, छांटिए। देखिए, जैसे अब आपको यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की संख्या है, ये 2 प्रकार की भिन्न दिखाई दे रही है। कैसी? एक में आप देख रहे हैं 4/5, एक में 5/4। अब इसमें अलग क्या है, इसमें जो है 4 ऊपर है, इसमें नीचे है, यानी इसमें 4 अंश की जगह पर 4 है, इसमें जो है हर की जगह 4। दोनों को कंपेयर करते रहिए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अंश बड़ा है, यहाँ पे अंश छोटा है, और यहाँ पर अंश बड़ा है। ठीक है, यही तो है। यहाँ पे अंश छोटा है, यहाँ पर अंश बड़ा है, मतलब यहाँ पे हर बड़ा है और यहाँ पर हर छोटा है। तो हमें यही ध्यान देना है, यदि हर अंश से बड़ा है, यदि हर अंश से बड़ा हो। ठीक, यदि हर अंश से बड़ा हो तो वो भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा, अब आप जैसा देख ही रहे हैं, उचित का अपोजिट क्या होगा? अनुचित। तो इसी का हम उल्टा पढ़ देंगे, यानी यदि
अंश, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यदि अंश हर से बड़ा हो, ठीक, समझ गए। देखिए यही हम इसको एग्जाम्पल भी हम आगे लिख सकते हैं। यही इसको तो आप सामने एग्जाम्पल के तौर पर देख ही रहे हैं, हम दूसरा बता देते हैं। देखिए यदि हर अंश से बड़ा हो, जैसे हमारी भिन्न हो गई 2/5, ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। जस्ट इसका उल्टा, अब जैसे हम यही लिख देते हैं, मान लीजिए 5/2 लिख दिया, अंश हर से बड़ा हो, ठीक। हर बड़ा होगा तो उचित, अंश बड़ा होगा तो अनुचित। ये हमारी हो गई उचित और अनुचित भिन्न। अब हमारी नेक्स्ट जो आएगी मिश्रित भिन्न। अच्छा, इसको हम चलिए पहले देख लेते हैं, मिश्रित भिन्न देख लेते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है? देखिए मिश्रित भिन्न क्या होती है? जब हमें भिन्न ऐसी प्राप्त होती है, देखिए लिखा है 3 सही 2/4, ठीक, 2 सही 1/5, इस तरह से हमें प्राप्त। ये पढ़ा कैसे जाएगा? 3 सही 2/4, 2 सही 1/5। देखिए इसको कहेंगे हम मिश्रित भिन्न। क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। अब हमें क्या है, इस तरीके के अगर फॉर्म में संख्याएं मतलब भिन्न होती है तो उसे हम सरल भिन्न मानते हैं। तो इस पर अगर प्रश्न आता है तो इस तरीके से आएगा कि मिश्र भिन्न को, दी गई मिश्र भिन्न को आप सरल भिन्न में बदलिए। तो देखिए मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं? 3 सही 2/4, इसका नियम देखिए, ये जो हर है और ये है संख्या 3, इन दोनों का क्या होता है? गुणा होता है। 4 गुणे 3 क्या आएगा? 12। और ये जो 12 आता है, ये 12 इसको हम 2 में जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? 14। भिन्न क्या हो गई? 14/4। क्या हो गई? 14/4। फिर दोबारा देख लेते हैं। देखिए इसका इसमें क्या होगा? गुणा होगा। 5 गुणे 2 कितना आएगा? 5 दूनी 10। ये जो 10 आया है, ये 10 इसमें प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 11। 10 और 1 11, 11/5, ठीक है। अब एक सवाल और भी देख लीजिए फिर से एक बार। जैसे मान लीजिए लिखा है कि 5 सही 3/10, चलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 सही 3/2, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का हमें गुणा करना है। 5 दूनी 10 और ये 10 किसमें प्लस करेगा? अंश में। ये 10 किसमें प्लस हो रहा है? अंश में प्लस हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? 13। 10 और 3 13, 13/2, ठीक, समझ में आ गया। जो हर है और यहाँ वाली संख्या है सही बचे, इन दोनों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। गुणनफल जो भी आएगा उसको अंश में जोड़ देंगे और हम क्या प्राप्त कर लेंगे? सरल भिन्न प्राप्त कर लेंगे। ये आपको निश्चित तौर पे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर 2 तरीके से सवाल होंगे। आपको इस तरीके की भिन्न आपको दे भी दी जाएगी और उसके बाद जोड़ भी करना होगा। मतलब जब भी हमें इस तरीके की भिन्न बनेगी तो निश्चित रूप से हमें पहले उसको सरल भिन्न बनाना ही बनाना है, तभी हम आगे सवाल को हल कर पाएंगे। और अकेले अलग से भी ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित भिन्न को मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए, ये भी लिख सकता है, ठीक। तो इस तरह से आप इस तरीके की भिन्न को क्या कह सकते हैं? सरल भिन्न भी कह सकते हैं। इस तरीके के फॉर्म में जो भी भिन्न होंगी ये क्या हो जाएंगी? सरल भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगी? सरल भिन्न हो जाएगी। इस तरीके की भिन्न क्या होगी? सरल भिन्न होगी, ठीक। अब हमें इसके बाद अगर हम भिन्न देखें, अभी हमको क्या देखना है यहाँ पर? देखिए एक भिन्न होती है व्युत्क्रम भिन्न, इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। इसको कुछ भी, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। व्युत्क्रम माने क्या होता है? किसी चीज का उल्टा, अपोजिट, मतलब उल्टा कर देना, उसका क्रम उल्टा कर देना, ठीक है। जिस क्रम में वो है उसको पलट देना, क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम। इसको बस अब आपने इतना समझ लिया। अब आपको मान लीजिए भिन्न मिली 5/7, ठीक। अब आपसे कहा गया इसकी व्युत्क्रम भिन्न लिखिए। व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी? 7/5। आपको भिन्न मिली 9/15, ठीक है, यह 9/8। आपसे कहा गया व्युत्क्रम भिन्न लिखिए, तो आप क्या करेंगे? 8/9, ठीक, समझ में आ गया। व्युत्क्रम भिन्न तो आप बिल्कुल समझ में आ गया। और दूसरी बात ये है
कि जैसे हमने ये भिन्नों को कह दिया सरल भिन्न, जैसे भिन्नों का काटना होता है। क्या होता है? भिन्नों को काटना होता है। जैसे अभी मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3/15 लिखा है, ठीक। ये एक सरल भिन्न है। सरल को भी और सरलतम अगर कहा जाए इसको जैसे आपका आंसर 3/15 भी हो सकता है कहीं, लेकिन अगर ये कहा जाएगा सरलतम भिन्न बनाइए, यानी उससे अधिक सरल, फिर अब उसके बाद वो नहीं हो सकता, उसके बाद वो विभाजित नहीं हो सकती, कट नहीं सकती। जैसे ये है 3 एकम 3, 3/15, ठीक। भिन्न ये भी है सरल 2/10, लेकिन इसको अगर हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्या आपको प्राप्त हो गया? तो ये क्या कहलाएगा? एकदम सरलतम। सरलतम, अब इससे ज्यादा नहीं कट सकता, ठीक है। सरलतम भिन्न समझ में आ गया। तो ये है हमारी इतनी प्रकार के भिन्न। इसके अलावा देखिए, जैसे ये हमने पढ़ा मिश्रित भिन्न, इसी तरीके से मिश्र भिन्न भी होती है। जरा सा उसमें डिफरेंस होता है। वैसे मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न अगर आप दोनों पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कुछ अलग से पूछा भी नहीं जाता, दोनों में कंपैरिजन करके। हाँ, इसके अलावा एक होता है वितत भिन्न होता है, लेकिन वितत भिन्न थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बताने की जरूरत होगी। देखिए कि सवाल अगर आप उसको बता देंगे इसी तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे इतने आपसे वितत भिन्न बहुत ही कम पूछा जाता है, या ये समझ लीजिए नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा है कि आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। इससे क्वेश्चन आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, ठीक। तो आज हमने ये समझ लिया है कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, और भिन्नों में को हमने जैसे ये बताया कि सरल भिन्न से सरलतम भिन्न कैसे बनती है, मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न कैसे बनती है, भिन्न को हम कैसे व्युत्क्रम भिन्न बना सकते हैं, ये सारा हमने पढ़ा है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन हम ये शॉर्ट में करते हैं। इन शॉर्ट कि भिन्न क्या है? जब संख्या है P/Q के फॉर्म में हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। भिन्न में अंश, हर और विभाजक रेखा, ये 3 टर्म दिखाई देंगे। उसके बाद भिन्न जो होती है वो उचित भिन्न आपको हमने बताई, अनुचित बताई, और व्युत्क्रम बताई, मिश्रित भिन्न बताई। सरल से सरलतम भिन्न, मिश्रित से सरल भिन्न कैसे बनाए ये आपको बताया गया। फिर से बता दे रहे हैं, मिश्रित भिन्न में अंश से इसमें गुणा किया जाएगा, और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें अंश, हर से इसमें गुणा करेंगे, और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें अंश को जोड़ देंगे, तो हमको सरल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। व्युत्क्रम में मतलब जिस क्रम में लिखी है उसका जस्ट उल्टा क्रम पलट देते हैं क्रम को, तो व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त हो जाती है, ठीक है। समझ में आई क्या होगा आप लोगों को, आशा करते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसके आगे का, यानी हम कल करेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।